एक बात कहूंगा महाराज, आप किस वर्ण को धारण किए हुए हो, आप कितना भजन करते हो, आपकी क्या आराधना है, कोई मायने नहीं रखते। जब तक आपके हृदय में प्राणी मात्र, जीव मात्र के प्रति दया नहीं है, आप सब तरह से शून्य हैं। ध्यान रखें। मैं आज आपको कहूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिस उत्साह, जिस उमंग से मैं इस बार कुंभ में आया था, मेरे हाथ की इतनी पीड़ा के बाद में भी मेरा वो सब उमंग उत्साह समाप्त हो गया। आपको सत्य कह रहा हूं। शायद परमात्मा की कोई इच्छा होगी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिसको देख के आया वो जिमिला नहीं महाराज। इस बार 12 तारीख को मैं आया था, उस समय इतनी जबरदस्त ठिठुरन थी, 2-3 डिग्री टेम्परेचर था, और पहला अमृत स्नान, जिस साई स्नान कहते हैं, 14 तारीख का था। 13 तारीख को अपार भीड़ आ गई थी कुंभ क्षेत्र में। मैं रात को जब निकला, हमारे इस पांडाल के अंदर लोगों को सोने की नहीं, बैठ, यहां तक कि इन स्पीकर को भी इकट्ठा करके यहां सोलाया ऊपर हमने। उनको सोने के बिछाने को, कंबल ओढ़ने को कंबलें दी। मेरी पीड़ा की वजह से मैं ज्यादा नहीं घूम पाया, पर हमने, हमारे जो प्रियजन रायचंद जी वगैरह वो आए थे, उनको और मेरे दोनों ड्राइवरों को, संग्राम सिंह जी को, इनको, किशन भैया को, विकास को, सबको कहा कोई बाहर ठिठुरन में ठंडे में हो तो उनको रजाई कंबल देना। लेकिन जब हम घूमे तो इतना दुख हुआ कि रोड पे बेचारे छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बूढ़े वृद्ध ठिठुर रहे हैं, लेकिन संतों ने अपने अपने पंडालों के द्वार बंद करके चौकीदार खड़े कर दिए महाराज। कैसा भजन आपका महाराज, किसकी आराधना करते हो आप? भगवान दीनों के प्रेमी हैं। अगर आपको दीनों पे दया नहीं आती तो आपको संत कहलाने का अधिकार नहीं है हमारा। अधिकार है आपके संतत्व को। कैसा संतत्व? बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हो, इतने बड़े बड़े करोड़ों के पंडाल बनाए, सामियाना बनाए, पर गरीब बेचारे बाहर ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनको आप अंदर नहीं आने देते हो। अगर यही रहा ना तो ये कुंभ में केवल ये कैंप ही रहेंगे, श्रद्धालु नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। वो समय दूर नहीं है, केवल कैंप रहेंगे और बैठे रहना, कबड्डी खेलना, इसमें कोई नहीं आएगा। क्यों आएगा? अरे लोग दौड़ के आते हैं घरों को, इतनी 20-20 किलोमीटर चल के आते हैं, किस लिए? हम जाएंगे संतों के दर्शन करेंगे, कुंभ स्नान करेंगे, ये संतों के दर्शन है। 13 तारीख को आया था तो मैंने कहा कितनी भी वेदना है पर मैं सब संतों के यहाँ जाऊंगा, लेकिन जब 12 को आया और 13-14 का ये दृश्य देखा, उसके बाद में कहीं गया ही नहीं महाराज, कहीं नहीं जाना। जिनके इतने कठोर हृदय, उनके यहां जाके क्या नतमस्तक हुए महाराज।
वेश धारण से साधु नहीं होता। जब तक हृदय में करुणा नहीं है, जब तक हृदय में दया नहीं है। आप बाहर टेबल खड़ा रख के 2 भगोले चावल, 1 भगोला सब्जी और पूरी बना के दे दो, हम भंडारा चला रहे हैं। भंडारा वो नहीं होता है। भंडारा वो होता है कि सुबह से लेके रात्रि तक जब तक कोई भी भूखा आए और उसको प्रसाद मिले, वो भंडारा होता है। ये भंडारा नहीं है कि आपने कुछ खिलाए रवाना कर दिया। परसों रात को महाराज जी में 11:30 बजे आया था अपने भोजनशाला में भंडारे में। उस समय पूरा परिसर भोजन करने वालों से भरा हुआ था और बाहर सैकड़ों लोग खड़े थे। तो मैंने अपने हलवाइयों से कहा, मैंने कोई भी जब तक भूखा यहाँ आके बैठता है तो भोजन करवाना, उनको उठाना मत, कहना नहीं कि अब नहीं है। तुम्हें मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, नहीं तो मैं बैठता। ये जो शब्द कहा है तुलसी जी ने, लागी दया कोमल चित संता, संत हृदय नवनीत समाना, ये कहां गए शब्द? कहां नवनीत है? निज परिताप द्रवि नवनीता, पर दुख द्रवि संत पुनीता। मक्खन तो अपने ताप से द्रवित होता है, पर संत तो पर के दुख से द्रवित हो जाता है महाराज। संत तो दया तो वो होती है कि भूखे को देखो, आपके पास 4 रोटी है और कोई अगर कह रहा भोजन करना है तो भले खुद भूखे रह जाओ, वो उसको खिला दो। यही तो दया है महाराज। नहीं तो कितनी माला फेरो, कितना ही कुछ कर लो, आप कोई कुछ नहीं है। वो मेरा ठाकुर तो देख रहा है। वही दुख हो रहा है। और इसी कारण ये पंडाल खुले रहते, लोगों को आश्रय मिल जाता तो लोग मार्ग पे नहीं सोते, और लोग मार्ग पे सही नहीं सोते तो ये घटना नहीं होती महाराज। इस घटना का जिम्मेवार केवल प्रशासन नहीं है महाराज जी, इस घटना का जिम्मेवार संत समाज भी है। केवल प्रशासन को दोष देना गलत है। हम अपनी जिम्मेवारी नहीं लेते। मुझे समझ में अगर रखना हो, संत के दृष्टि में सब सम होते हैं। करोड़पति आता है तो उससे मिलते हो, और कोई गरीब आता है तो मिलते ही नहीं हो। किसी गरीब के सामने नहीं देखते, और कोई मंत्री आता है तो पीछे पीछे घूमते हो। क्यों? मंत्री संत के पीछे घूमे कि संत मंत्री के पीछे घूमे? महाराज, चाटुकारिता भी की हद होती है। ये कैसी चाटुकारिता है? क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें अपने आराध्य पे विश्वास नहीं, अपने भजन बल पे विश्वास नहीं। भजन होता नहीं है। नहीं तो पिछले 20 दिन से मैं भी यहां हूं। पूज्य महाराज ये कहीं जाते तो नहीं। इस सामने ही आए थे बड़े बड़े लोग, बिल्कुल सामने। महाराज जी भी यहीं थे, हम भी यहीं थे। हम तो नहीं गए फोटो खिंचवाने। उनके साथ फोटो खिंचवा के क्या अपना भी महाराज खराब करना है? फोटो खिंचवाए उनके साथ। कौन सी पुण्यात्मा है जो फोटो खिंचवाए उनके साथ? मन के अंदर करुणा होनी चाहिए साधु के। कहां है करुणा? बैज दे रखा है, जिसका बैज है उसको
चौकीदार अंदर आने देता नहीं तो बाहर दो। पंक्ति पढ़नी चाहिए। और मैं तो आप लोगों से कहूंगा कि जीवन में सब कुछ चला जाए उसकी परवाह मत करना, लेकिन कभी अपने हृदय को पाषाण मत बनाना, हृदय को कोमल रखना। सर्वस्व जाए तो जाए, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारा, पर हृदय को कोमल रखना। लोगों को लगे वो करुणा निधान है। जरूर हो सकता है आपकी परीक्षा लें, लेकिन उसकी करुणा अति शीघ्र द्रवित होती है, अति शीघ्र। हृदय को इतना कोमल रखो महाराज, करुणा रखो, दया रखो। अगर आप अपने हाथ से, अपने जेब से कुछ कर सकते हो तो करो, और हाथ से जेब से नहीं कर सकते हो तो कोई करता है तो उसमें सहयोग करो, और सहयोग भी नहीं कर सकते हो तो कोई करता है तो उसका विरोध मत करो। इतना तो करो। क्यों महाराज? हम तो पहले दिन से 12 तारीख से ही इस पंडाल में राइजर इसीलिए लगाया गया, जमीन से 1 फुट ऊपर उठा के प्लाई लगा के, ताकि रात में कोई सोए आशा ले तो उसको ठंड ना लगे। यहां रात में कितने लोग सोते हैं, हाथ खड़ा करके बताइए। आपको सर्दी लगी, किसी को कोई दिक्कत है, बताओ। हाँ, सबको कमरा तो अवेलेबल नहीं करवा सकते, कमरे की सुविधा तो नहीं मिल सकती, न पीपी टेंट की सुविधा मिल सकती, लेकिन पंडाल तो है।